रियल पेपर था, मॉडल पेपर नहीं, रियल पेपर था, उसका विश्लेषण हम करने चल रहे हैं। तो धैर्य बना के देखिएगा बहुविकल्पी में कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, किनका प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा था। यूट्यूब पे सबसे तेज और सबसे पहले अगर कोई वीडियो आई है तो जो आप देख रहे हैं यही वीडियो आई है। आइए सीधा जो है हम चलते हैं प्रश्न की ओर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिल में धुकधुकी मची हुई है कि हमको देखना है कि कौन से प्रश्न हमारे सही हुए, कौन से गलत हुए हैं। तो एकदम 100% सटीक विश्लेषण और सही प्रश्नों का जवाब इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल युग के निबंधकार हैं, शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? इसमें ऑप्शंस आपका 4 था। कमलेश्वर, वियोगी हरि, राकेश मोहन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं शुक्ल युग की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है एक अच्छे निबंधकार के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? निर्मला उपन्यास की बात करें तो उपन्यास के बादशाह कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये पहले में आपका डी और दूसरे में आपका ए हो जाएगा। तीसरा है, अपनी खबर रचना किस विधा की है? अपनी खबर रचना किस विधा की है? एकांकी है, संस्मरण है, नाटक है या आत्मकथा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। यहाँ ये नहीं कह रहा कि रचना है, रचना नहीं है। तो इनकी जो रचना नहीं है, पहला ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अर्धनारेश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती, अज्ञे जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र कुमार। इतने में से आपका सही आंसर हो जाएगा कौन? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो है गुनाहों के देवता के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। सवाल नंबर अब अगले चलते हैं। छठा प्रश्न जो आपका बनेगा, निम्नलिखित कवियों में से किसको राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? जो कवि आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं इसमें किसको राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? तो इसमें आपको बता दें कि जो राष्ट्र कवि हैं हमारे वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है आपका, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ये प्रश्नोत्तर नंबर आपका 7 बनेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केशव दास। तीसरा है, घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद किस काल के कवि हैं? 8वें का उत्तर सही ऑप्शन होगा आपका रीतिकाल। ठीक, और एक चीज बता दें, हर पेपर की तैयारी इस चैनल पे कराई जा रही है, निःशुल्क है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से कराई जा सके। अगला प्रश्न है आपका, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो छायावादी में यथार्थ चित्रण है, रूढ़िवादियों का विरोध है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध है, प्राकृत का मानवीकरण है। तो ये प्राकृत का मानवीकरण आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? तो अज्ञे जी थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अज्ञे जी एक महान लेखक और कवि के रूप में जाने जाते थे इनके। ठीक, अगला क्वेश्चन बनता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, क्योंकि हास रस का हास हो जाएगा। और रीत और भय आपके कोर्स में था ही नहीं, उत्साह भी नहीं था। ठीक, प्रश्न नंबर अगले की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, बहुत ही अच्छा पेपर बना है, भूरे बालों की किस कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। ठीक, तो यहाँ तुलना की जा रही है, ऐसे में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब हम छंद पढ़ते हैं तो उसमें देखते विराम लगा होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम यति कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, अभ्यास शब्द किस
का उपसर्ग होगा। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे लोग आ किए हैं या अब किए हैं, जबकि अभ्यास अब भा आ रहा है, तो कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? बी अभी हो जाएगा। पंचतंत्र कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में दिया नहीं है, तो हमारी समझ से ये क्वेश्चन ही आपका गलत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको आप मिला लीजिएगा एक बार क्वेश्चन बैंक या सीरीज से कि कौन सा होगा। हमारी समझ से इसमें बहुब्रीहि होना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है। दिनकर, भास्कर, दिवाकर किस शब्द के प्राय मतलब प्रायवाची, किसके प्रायवाची हैं? सूर्य के। 16 नंबर में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। युवामान शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो प्रथमा विभक्ति है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया है, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया है, इसमें वाच्य क्या है? कर्म वाच्य होगा। 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैला, उपर्युक्त में से कौन वाक्य किस प्रकार का है? तो ये मिश्रित वाक्य में आ जाएगा। कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द सर्वनाम है? 20वां क्वेश्चन तुम। ठीक, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ये नाम, मोहन है नाम है, ये संज्ञा नहीं होगी। बगीचा स्थान है, ये संज्ञा नहीं होगी। तो यही आपका बन जाएगा सर्वनाम। ठीक, तो पेपर सेट कौन सा था? 801 बीजी। इसका विश्लेषण हमने इस वीडियो में किया, बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन किया गया। इसके बाद ये वीडियो लाया गया यूट्यूब पे सबसे पहले और सबसे सटीक सत्य निर्णय की तरफ बढ़ा गया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो एक बार पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।